रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोची में विंटर ओलंपिक के शुरू होने का किया ऐलान। आतिशबाजी के साथ मनमोहक नजारे से जगमगा उठा आसमान। करीब 50 अरब डॉलर की रकम विंटर ओलंपिक की तैयारियों पर हुई खर्च। अगले 14 दिनों तक दुनिया भर के 300 एथलीट करीब 98 प्रतियोगिताओं में दम आजमाएंगे। भारत को सोची शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान होना पड़ा शर्मसार। खेलों में हिस्सा लेने गए देश के 3 खिलाड़ी राष्ट्रीय ध्वज के बिना ही हुए शामिल। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने नैतिक और प्रशासनिक कारणों से किया निलंबित। भारत के लूज खिलाड़ी शिवा केशवन, एल्पाइन स्क्वाड हिमांशु ठाकुर और क्रॉस कंट्री स्क्वाड नदीम इकबाल ने तिरंगे की बजाय आईओसी झंडे के तले उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। मोदी के गढ़ में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज फूकेंगे मिशन 2014 का बिगुल। गुजरात यूथ कांग्रेस की विकास खोज यात्रा में होंगे शामिल। गुजरात प्रदेश कांग्रेस की यूथ इकाई ने अहमदाबाद से विकास खोज यात्रा निकाली है, जिसका आज बारडोली में समापन होगा। इस यात्रा से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह घूमकर लोगों को जागरूक किया। बारडोली से राहुल गांधी चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। राहुल की रैली के लिए जोरों की तैयारियां। सरदार पटेल से जुड़े बारडोली में राहुल गांधी आज विशाल सभा को करेंगे संबोधित। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी की ये पहली रैली। मोदी के गढ़ में पार्टी की विकास खोज यात्रा में राहुल गांधी के लिए शामिल होना बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के लिए सीधे चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। मणिपुर, गुवाहाटी और चेन्नई में भरेंगे हुंकार। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे रैली को करेंगे संबोधित। गुवाहाटी में 1 बजे भरेंगे हुंकार तो चेन्नई में शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। एक उग्रवादी संगठन ने मोदी की मणिपुर रैली का किया विरोध। 11 घंटे की हड़ताल करने का भी किया ऐलान। मोदी की रैली की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान तैनात। असम में 1 दशक से सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार पर मोदी साधेंगे निशाना। गुवाहाटी रैली से असम के 900 चाय बागानों के 9 लाख वोट समेत जनता का जीतना चाहेंगे भरोसा। अहमदाबाद में मुस्लिम ट्रेड फेयर में बोले मोदी, गुजरात के विकास में हर शख्स भागीदार। विकास यात्रा में है हिंदू मुस्लिम 2 पहिए। मोदी ने बढ़ती महंगाई के बहाने केंद्र पर साधा निशाना। बोले भूखा ना इबादत कर सकता है ना ही भजन। बीजेपी सांसदों की पाठशाला लगाएंगे नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सत्ता वापसी की कवायद। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने नमो चाय की तारीफ की। बोले नमो चाय चौपाल में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। कांग्रेस नेताओं ने चाय पीना छोड़ दिया है। उनको चाय पीने पर मोदी की याद आती है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने मोदी की रैली में लगने वाली भीड़ पर साधा निशाना। बोली भीड़ में सभी वोटर बीजेपी के नहीं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू का आज से मंथन। मिशन 2014 के लिए पार्टी बनाएगी रणनीति। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर पार्टी का 2 दिवसीय सत्र आज से होगा शुरू। चुनावों पर रणनीति को दिया जाएगा अंतिम रूप। बिहार में सिर्फ जेडीयू की सरकार है, लिहाजा पार्टी दूसरे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाएगी रणनीति। गोवा का पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत एसआईटी के सामने आज होंगे पेश। 35,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले में दिया गया है समन। एसआईटी की टीम घोटाले में कई अधिकारियों से शुरू कर चुकी है पूछताछ। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत से करेगी सवाल। जन लोकपाल पर केजरीवाल और उपराज्यपाल में सीधा टकराव। सीएम ने एलजी से चिट्ठी लिखकर पूछा, बिल देखे बगैर कैसे बताया गैर कानूनी। आम आदमी पार्टी का दिल्ली के उपराज्यपाल पर बड़ा हमला। आप नेता आशुतोष का नजीब जंग पर कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप। सॉलिसिटर जनरल से बात लीक होने पर उठाया सवाल। दिल्ली सरकार के जन लोकपाल को असंवैधानिक करार देने वालों पर बरसे केजरीवाल। कहा भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की दिल्ली सरकार की तैयारियों के खिलाफ की जा रही है साजिश। सरकार बनने के बाद कई लोग आए मेरे पास, कई ऑटो वाले भाई भी आए। कुछ लोगों ने आके कहा जी ऑटो के रेट बढ़ाओ। कुछ लोगों ने आके ये भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने बढ़ाई शीला दीक्षित की एक और मुश्किल। 184 करोड़ के रिंग रोड घोटाले की होगी जांच। एसीबी खंगालेगी फाइल। बीजेपी पर आप पर तेवर सख्त। बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा बोले केजरीवाल सरकार ने संविधान के तहत काम करने की ली थी शपथ, लेकिन उसके सभी निर्णय असंवैधानिक।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि का मामला। केजरीवाल ने कपिल सिब्बल के बेटे अमित पर लगाए थे आरोप। कुराड़ी में ऑटो चालकों के साथ केजरीवाल की महासभा। सीएम ने छीना पुलिस से ऑटो जब्त करने का अधिकार। हर साल 1 अप्रैल को ऑटो किराए की होगी समीक्षा। दिल्ली के ऑटो वालों को केजरीवाल की नसीहत। बोले सवारियों से तमीज से आए पेश। सवारियों से बातचीत करने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस ने विज्ञापन के जरिए साधा केजरीवाल पर निशाना। कहा बिना इजाजत धरना अवैध। धरना से पहले जगह के लिए पुलिस से संपर्क करने की सलाह। दिल्ली में महिलाओं के बीच फंसे केजरीवाल के मंत्री गिरीश सोनी अफसरों के तामझाम के साथ दौरे में फंसे। हाथ जोड़ने के बाद भी नहीं थमा आक्रोश। आपके बागी विनोद कुमार बिन्नी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। दिल्ली के ताजा हालात पर की चर्चा। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्ट्रीट लाइट केस पर दी सफाई। बोले संविधान के तहत की जा रही है जांच। संविधान में कहां लिखा है कि करप्शन के खिलाफ कानून नहीं है। बिजली कटौती पर सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली वालों और बीएसईएस को राहत। एनटीपीसी को 26 मार्च तक कटौती न करने का आदेश। बीएसईएस को 2 हफ्ते में 50 करोड़ देने को कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिजली कंपनियों पर बरसे। बोले बिजली नहीं दी तो उन्हें दिल्ली से भगा देंगे। केजरीवाल ने अनिल अंबानी की कंपनी को कहा चोर, लेकिन टाटा की कंपनी की तारीफ। बोले सरकार को बदनाम करने के लिए बिजली कंपनी ने बकाया पैसे नहीं दिए। बिहार सरकार के मंत्री शाहिद अली खान का आतंकी से संबंध की बात पर मची खलबली। जांच एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा। पुलिस ने किया इनकार। जांच एजेंसी की रिपोर्ट से बिहार की सियासत में खलबली। विरोधी दलों ने सरकार पर किए हमले तेज। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने पहले इस रिपोर्ट का किया खंडन, फिर रिपोर्ट की बात की स्वीकार, लेकिन मंत्री को दी क्लीन चिट। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि एसपी से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री के खिलाफ नहीं है कोई मामला। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट के हवाले से एसपी से जांच करने के लिए कहा गया था। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2 संदिग्ध आतंकियों में से एक के भाई का बिहार सरकार के मंत्री शाहिद अली खान से अच्छे संबंध है। मुंबई पुलिस के मुखिया की कुर्सी को लेकर सट्टा बाजार में गर्मी। करीब 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सट्टा कमिश्नर के पद पर लगा। पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह के इस्तीफे के बाद सट्टा बाजार में 3 लोगों पर खेले जा रहे हैं दाव। अहमद जावेद, राकेश मारिया और विजय कांबले पर लगा सट्टा। केपी रघुवंशी पर भी सट्टेबाजों की नजर। सट्टेबाजों ने राकेश मारिया को 30 पैसे का भाव दिया है, जबकि अहमद जावेद को 50 पैसे का भाव दिया है। विजय कांबले के लिए 1 रुपए का भाव है, जबकि केपी रघुवंशी पर 1 रुपए 25 पैसे का भाव चल रहा है। सट्टा बाजार के दावे के मुताबिक पहले पसंद अहमद जावेद है। अंदाजन कुल 2000 करोड़ का सट्टा इन आईपीएस अधिकारियों पर लगाया गया है। इनके अलावा एडिशनल डायरेक्टर जनरल जेल मीरा का नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन इनके नाम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर की खाप की वकालत। खाप को बताया संस्कृति का अहम हिस्सा। बयान पर सामाजिक कार्यकर्ता का करा विरोध। एनएफआईडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी अनिल राजा ने हुड्डा पर साधा निशाना। बोले खाप असंवैधानिक संस्था है और कांग्रेस और सियासी पार्टियां फायदे के लिए करती रही हैं समर्थन। मुंबई में कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों को लेकर तनातनी। एनसीपी पुराने फॉर्मूले के साथ 22 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी, लेकिन कांग्रेस चाहती है फॉर्मूले में बदलाव। कानपुर में कांग्रेस ने संघ प्रमुख के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। एक मैगजीन में सीमानंद के दावे के बाद देश भर में मच गया था बवाल। मैगजीन के इंटरव्यू के मुताबिक मालेगांव बम ब्लास्ट की जानकारी मोहन भागवत को पहले से थी। भोपाल में युवा कांग्रेस घोटाला के खिलाफ सड़कों पर उतरे। शुक्रवार को ब्लैक डे मनाया। शिवराज सरकार को दी धमकी। सीबीआई जांच का करे ऐलान, नहीं तो सड़क पर होगा धरना प्रदर्शन। कैबिनेट ने कुछ संशोधनों के साथ तेलंगाना बिल को दी मंजूरी। कैबिनेट ने मंजूरी के बाद बिल को संसद में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना गठन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी 9 याचिकाएं खारिज। अलग तेलंगाना पर संसद से सड़क तक हंगामा। अनशन पर बैठा आशुतोष महाराज का बेटा। अंतिम संस्कार के लिए पिता के शव की मांग। गांव में पूरा परिवार भी अनशन पर। बिहार के मधुबनी में अनशन पर संत का पूरा परिवार। 11 दिन से फ्रीजर में आशुतोष महाराज का शरीर। आश्रम के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जोधपुर सेशन कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ आरोप किए थे। आसाराम और उनकी सहयोगी संजना गुप्ता और शरद चंद्र के खिलाफ बाल श्रम से जुड़े धारा 26 के अलावा पुलिस के सभी आरोप लगाए गए। ऑल इंडिया पीपल फ्रंट दिल्ली जन लोकपाल बिल में
एनजीओ और कॉर्पोरेट सेक्टर को शामिल करने के लिए अनशन पर बैठे अखिलेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में दिल्ली में 10 दिन का अनशन। ऑल इंडिया पीपल फ्रंट के संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह खुद 10 दिनों तक उपवास पर बैठे। केंद्र के लोकपाल बिल में भी संशोधन की मांग। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी परिसर में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। दोनों बैचमेट के साथ साथ एनटीपीसी में इंजीनियर के पद पर थे तैनात। प्रेमी जोड़े के साथियों के मुताबिक दोनों करना चाहते थे शादी, लेकिन दिक्कत के चलते लगाया मौत को गले। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट से पता चला है कि दोनों में था बेहद लगाव। सुसाइड की वजह का फिलहाल पता नहीं, तफ्तीश में जुटी पुलिस। साउथ दिल्ली के महरौली में हुई फायरिंग की वारदात, एक शख्स की मौत, निजी दफ्तर में हुई फायरिंग। ऑफिस के बाहर खड़ी कार पर लोगों ने उतारा गुस्सा, जमकर की तोड़फोड़। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड को परेशान करने को लेकर हुई गोलीबारी। ऊधम सिंह नगर के संपूर्णानंद शिविर जेल में हुई अनोखी शादी। उम्र कैद काट रहे कैदियों के बेटे और बेटी की हुई शादी। हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे ईश्वरी राम की बेटी की शादी उम्र कैद की सजा ही काट रहे किशन राम की बेटी से हुई। दोनों की जेल में हुई दोस्ती रिश्तों की डोर में बंध गई। मोबाइल के लिए 3 नाबालिग लड़कों ने की थी 46 साल के एक शख्स की हत्या। हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 15 दिनों बाद तीनों को पकड़ा। मेरठ पुलिस ने किया एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश। लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले करते थे आपस में कोड वर्ड में बात। बिजनौर में आदमखोर बाघिन का आतंक, 45 साल के शख्स को बनाया अपना शिकार। बाघिन अब तक 9 लोगों की ले चुकी है जान। वन विभाग बरत रहा है लापरवाही। गाजियाबाद के मेयर को जादूगर ओपी शर्मा ने अपने जादू का मनवाया लोहा। सबके सामने ही मेयर ने दिया अपना इस्तीफा और अपनी संपत्ति उनके नाम की। जादूगर ओपी शर्मा के शो में मेयर साहब ओपनिंग सेरेमनी में गए थे, जहां अपनी जादूगरी से ओपी शर्मा ने मेयर साहब के लेटर का मजमून ही बदल दिया। नवी मुंबई में बेलापुर पनवेल मार्ग पर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर उर्फ गुत्थी की BMW कार की हुई एक कार से टक्कर। कार में सवार 3 लोग हुए घायल। आजम खां की भैंसें मिलने के बाद आम आदमी की बड़ी उम्मीदें। भैंसें चोरी होने की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की। हावड़ा जिले में एक ही परिवार की 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों महिलाएं रिश्ते में सास और बहू हैं। आरोपों के मुताबिक सास और बहू के साथ 8 लोगों ने मिलकर किया गैंगरेप। सभी आरोपी तृणमूल कांग्रेस के समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है नशे में धुत 7-8 लोगों ने जबरन घर में घुसकर वारदात को न केवल अंजाम दिया, बल्कि अपनी करतूतों का वीडियो भी बनाया। दोनों पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि राजनीतिक रंजिश के कारण तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया। ममता राज में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध पर महिला आयोग ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा है कि मामला बेहद गंभीर है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बंगाल में हुई दरिंदगी को लेकर विपक्ष ने भी ममता सरकार को अपने निशाने पर लिया है। सीपीआई नेता गुरदास दासगुप्ता ने इस पूरी वारदात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एनसीआर में सीएनजी के दाम 14 रुपए 90 पैसे प्रति किलो और पाइप के जरिए घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस के मूल्य में 5 रुपए प्रति इकाई की कटौती की गई है। सीएनजी का दाम अब 35 रुपए 20 पैसे प्रति किलो होगा, जबकि इससे पहले ये 50 रुपए 10 पैसे प्रति किलो था। 10 और 11 फरवरी को सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों में पूर्ण रूप से रहेगी हड़ताल। 48 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे कर्मचारी। पेप्सिको प्रमुख इंदिरा न्यूई और आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक चंदा कोचर 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल। फॉर्च्यून पत्रिका ने जारी की है ताजा लिस्ट। मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी जगत में शीर्ष पदों पर बैठी ये महिलाएं दुनिया को नए दौर में ले जा रही हैं और अपने देश की महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। के लिए टीम सिलेक्शन में बड़े फेरबदल की उम्मीद। ईरानी ट्रॉफी के प्रदर्शन पर सिलेक्टर्स की नजर। गंभीर ने टीम इंडिया पर साधा निशाना, कहा वनडे में पिछड़ने के बाद टेस्ट में वापसी मुश्किल। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ की बड़ी मुश्किल। कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में मुशर्रफ को 18 फरवरी तक पेश होने का दिया आदेश। हाजिर न होने पर मुशर्रफ के खिलाफ जारी होगा गैर जमानती वारंट।
दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान में हुए हादसे में लापता 8 मजदूरों के शव बरामद, 1 मजदूर लापता। जोहान्सबर्ग के पास हार्मोनी गोल्ड की डॉन काप खान में हुआ था हादसा। चीन की राजधानी बीजिंग में मौसम की पहली बर्फबारी से लोग परेशान। राजधानी में भारी बर्फबारी के चलते रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सड़कों को बंद किया गया। चीन में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर। हैनान में भीषण बर्फबारी और ठंड के चलते हजारों लोग बेघर। इंग्लैंड में बीते कई दिनों से हो रही तूफानी बारिश ने मचाई भयंकर तबाही। डॉर्सेट में समंदर की लहरों से रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए बनी दीवार टूटी, पूरा रेलवे ट्रैक पानी में समाया।